बुलेटिन में अहम खबर से आपको अपडेट करें। पीडीएम रहनुमाओं के दरमियान पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे देने पर इत्तफाक ना हो सका। ज़राए का कहना है कि इजलास में मौलाना फजल रहमान दीगर रहनुमाओं को कायल करने पर एक बार फिर नाकाम रहे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पीडीएम के अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। पीडीएम रहनुमाओं के दरमियान पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे देने पर इत्तफाक ना हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। हसन, अपडेट कीजिएगा, मजीद किन अमूर पर बातचीत हुई? जी देखिए, बिल्कुल पीडीएम की जानिब से आज अहम इजलास रखा गया था रमादा होटल के अंदर, जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान उसकी सदारत कर रहे थे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास के अंदर शरीफ थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी भी थे और मुत्तहदा अपोजिशन के दीगर अरकान भी जो है वो इजलास का हिस्सा थे। आज हमने देखा कि एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है वो कोशिश की गई कि वो कायल कर सकते हैं तमाम पर मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान को कि इस्तीफे दिए जाएं असेंबलियों से, लेकिन एक मरतबा फिर जो है वो नाकाम दिखाई दिए मौलाना फजल रहमान तमाम पर मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान को इस चीज पर कायल करने के लिए कि इस्तीफे दिए जाएं। और अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो उसकी भी आज हमें कामयाबी होते हुए दिखाई दी। माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बार बार जो है वो इस चीज के जो है वो मना करती रही कि असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, और आज हमने देखा है कि मुत्तहदा अपोजिशन के जो दीगर अरकान हैं उन्होंने भी जो है वो इस चीज की हिमायत नहीं की और मौलाना फजल रहमान जो है वो उनको कायल नहीं कर सके। अगर हम बात करें पीडीएम के इजलास के हवाले से तो मुख्तलिफ उमूर को जो है वो तबादला ख्याल किया गया, खास तौर पर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपडेट किया। पीडीएम कल कराची में सियासी पावर शो करेगी। बाग़ जना में पीडीएम के जलसे की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जेयूआई ने खुसूसी नज़्म भी जारी कर दी। तफसीलात महमूद रजाज की इस रिपोर्ट में। पीडीएम बागे जना में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जमात उलमा इस्लाम की मेज़बानी में इत्तेहादी जमातों के कारकुनान तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तैयारी मुकम्मल हो गई है और जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा स्टेज है पीछे इस साइड पे, ये मेन स्टेज है हमारा। यहाँ पे जो हमारे पीडीएम के मरकज़ी कायदीन होंगे वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे सफाई जारी है। यहाँ पे अभी खारदार तारें लगाई जाएगी, यहाँ पे बाड़ भी लगाया जा रहा है। ये जगह बिल्कुल सिक्योर की जाएगी और ये बिल्कुल महफूज कर दी जाएगी। तमाम तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में, और इंशाल्लाह हमारी जो पूरी कराची की जो इस वक्त जो कारकुनान हैं वो जोश और जज्बे के साथ इंशाल्लाह वलवले के साथ आएंगे। कारकुनान के साथ साथ आवाम भी पुरजोश है जलसे में आने के लिए। इसमें पीडीएम की जितनी जमातें उन्होंने अपनी सतह पे ग्राउंड पे बहुत वर्किंग की हुई, बहुत मेहनत की हुई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि हमारा जलसा बहुत कामयाब जाएगा। मुंतज़मीन का कहना है कि 1 लाख कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। स्टेज पर 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। जलसे में वजू खाने और कैंटीन की सहूलत भी फराम की जा रही है। आला सतह की एक मीटिंग डीआईजी की सदारत में हुई, जहां पर हमने अपने मसाइल जितने हैं जो जलसे के हवाले से हैं वहां पेश किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बातें तय हो चुकी हैं और यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से पंडाल के तकरीबन मराहल में आखिरी मराहल में है और तय हो चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसा कुत्तों की मदद से जलसेगाह को चेक किया गया और कंटेनर को भी सील कर दिया गया। 10,000 रजाकार जलसे की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। जेयूआई फे रहनुमा कारी उस्मान का कहना है कि हमारे जलसे में ख़वातीन नहीं होंगी। पाबंदी नहीं है, लेकिन साबित करना चाहते हैं कि ख़वातीन के बगैर भी कामयाब जलसा हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबित हो जाएगा कि सिंध के अवाम वफाकी हुकूमत को नहीं चाहते। आज 3 बजे से पीडीएम का सरबराही इजलास जो चल रहा था अभी आखिरी मराहिल में होगा और क़यादत भी मौजूद है और कारकुन ये तो अभी आगाज़ है। हम तो अभी तैयारियों के उसमें मसरूफ़ हैं। इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि जब कल यहाँ मेला सजेगा तो तब पता चलेगा। और फिर ये भी मैं आपसे बताऊँ कि यहाँ इंशाअल्लाह हमारे कल के जलसे में ख़वातीन नहीं होंगी। यानी वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ख़वातीन पर पाबंदी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा ये साबित किया है कि हम बग़ैर ख़वातीन के उस बड़ी तादाद में लोगों को निकाल के जलसे को कामयाब कर सकते हैं।
तो ये जो हमारी इज़्ज़त है ये घर पे रहेगी इंशाल्लाह। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की PDM के जलसे में ख़वातीन पर पाबंदी आयद करने की शदीद मज़म्मत। कहती हैं जमहूरियत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ख़वातीन ने जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। PDM की जानिब से कल के जलसे में ख़वातीन की शिरकत पर पाबंदी के हवाले से जो ऐलान है वो नहायत ही अफसोसनाक है। हमें ये ऐलान सुनकर बहुत दुख हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों से एक बहुत ही बेहतर मुकाम पर आ चुकी हैं, लिहाजा आज किसी को भी ख़वातीन को इस तरीके से अंडरमाइन करने का इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की इस जद्दोजहद और जमहूरियत के हुसूल के लिए ख़वातीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और ऐसी कई शख्सियात हैं, आसमा जहांगीर साहिबा, ये वो नाम हैं जिन्होंने ख़वातीन की जद्दोजहद को मज़ीद उजागर किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। साबिक सदर ममनून हुसैन, मुमताज़ अली भुट्टो और दीगर शख्सियात के इंतकाल पर भी उनके अहल खाना से मुलाकात की और ताज़ियत की। अपोजिशन लीडर ने फंक्शनल लीग के सरबराह और हरों के रूहानी पेशवा पीर सिबगतुल्लाह शाह पीर पगाड़ा से भी मुलाकात की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की शहर कायद में मसरूफियात। सदर मुस्लिम लीग नून ने साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन की रिहाइश गाह पहुँचकर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, अमीर मुकाम, साबिक गवर्नर सिंध जुबैर अहमद, अता तारड, असद जुनेजो शाह, अहमद शाह, राना मशरूद और दीगर भी उनके हमरा थे। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर की खदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ममनून हुसैन ने बहैसियत सदर मुमलिकत खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखा। वो मुश्किल तरीन वक्त में भी पार्टी और क़यादत के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और हुरों के रूहानी पेशवा पीर सबकतुल्लाह पीर पगाड़ा से भी मुलाकात की। सदरुद्दीन शाह से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने पीर पगाड़ा से उनकी अहलिया की वफात पर भी अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने लीगी धड़ों को मुत्तहिद करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और पीर पगाड़ा को लाहौर आने की दावत दी। साहब का तो हमारा एक रिश्ता है बड़ा, मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा उनसे ताल्लुक है और उनसे बड़े हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पीर साहब को मैंने दावत दी है, पीर साहब ने मेरी दावत कबूल की। शहबाज शरीफ मरहूम मुमताज़ भुट्टो के घर भी गए, जहां उन्होंने मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर उनके साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से ताज़ियत की और मरहूम की सियासी खदमात को सराहा। लीगी सदर ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा जलाल महमूद शाह से उनके चचा अमीर हैदर के इंतकाल पर भी इजहार अफसोस किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने सिंध में भी तब्दीली की उम्मीद जाहिर कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने दावा किया कि आइंदा सियासी हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। PDM कराची में जलसा कर रही है। नून लीग को मालूम होना चाहिए कि कराची में उनकी क्या हैसियत है। सिंध का सूबा है एक बहरान का शिकार है, एक मिसमैनेजमेंट का शिकार है। जहाँ जहाँ पे हमने देखा है यहाँ की जो कैबिनेट के लोग हैं, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो सारे इस वक्त लाडले एहलकारान लगे हुए हैं, तमाम के तमाम एक ही मिशन के ऊपर हैं। गवर्नमेंट ने PM का बड़ी वज़ीर आज़म ने हमेशा ये सबक दिया है कि हमें कमज़ोर तबकों के साथ खड़ा होना है और ये कमज़ोर तबके हैं, इनके साथ जो है वो हम लाजमी खड़े होंगे। बाकी जो अमेंडमेंट्स करनी है वो आप करें। पीपल्स पार्टी का रद्दअमल भी सामने आ चुका। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी शदीद रद्दअमल का इजहार किया। शाजिया मरी कहती हैं कि फवाद चौधरी को सिर्फ वफादारियाँ तब्दील करने का तजुर्बा है। नासिर हुसैन शाह बोले तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत के 3 साल में आवाम को सिवाय महंगाई, बेरोजगारी और बेचैनी के कुछ नहीं मिला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ने फवाद चौधरी जैसे लोगों का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब कर दिया है।
आपको बताएं कि कराची के बासी मीठा खाने के लिए महंगाई के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हैं। चीनी की कीमत में मजीद ₹3.85 इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन होल सेलर ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम के मुताबिक चीनी की एक्समिल कीमत ₹3.5 इजाफे से ₹103.50 तक पहुंच चुकी है। होल सेल में फ़ी किलो चीनी ₹105 और रिटेल की सतह पर ₹115 पर पहुंच चुकी है। मुल्क भर में महंगाई में इजाफे का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा फ़ी किलो ₹2 मजीद महंगा हो चुका। फ़ी किलो आटे की कीमत ₹57 से बढ़कर ₹59 हो चुकी। सलाल वड़ाइच की रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। चीनी, दाल और सब्जियों के बाद आटा भी महंगा हो गया। 2.5 नंबर आटे की कीमत ₹2 इजाफे के बाद ₹57 से बढ़कर ₹59 फ़ी किलो हो गई। 10 किलो का आटे का थैला ₹570 से बढ़कर ₹590 का हो गया, जबकि बाजार में चक्की आटा ₹70 किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कम करने के सिर्फ दावे करती है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है बेटा। 12 गरीब आदमी बिल्कुल नहीं खरीद सकता, भूखा ही मर रहा है इस टाइम पे। कल भी छुट्टी थी, सब कुछ था, बच्चे भूखे ही पड़े हैं सारा दिन। रोज़ का कमाने वाले रोज़ कहाँ से लेके आएंगे बेटा। महंगाई बहुत हो चुकी है भाईजान। चीनी वगैरह लो तो चीनी के रेट भी ज़्यादा कट्टा है। 5100 का कट्टा पड़ रहा है चीनी का। पहले कहाँ ये 5150 चीनी का कट्टा पड़ रहा है। चीनी इस वक्त वाले रेट हल्के थे, 3950 का कट्टा आता था, 200 रुपये बढ़ चुके हैं कट्टे के ऊपर। रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है। अगर नोटिस ले तो कमी आ सकती है। अगर हुकूमत ऐसी चलेगी तो फिर गरीब आवाम किधर जाएगी। ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत भी 5300 रुपये तक जा पहुंची है। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम दिहाई दे देकर थक गए, मगर इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से इकदामात नजर नहीं आते। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जहाँ शहरी परेशान है, तो वहीं आटे की कीमतों में इजाफे से भी शहरी की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई का नोटिस ले ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। कैमरामैन सैयद दानियाल के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। महंगाई अरूज पर मगर ज़िले इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सब्जी की कीमतों के साथ ग़ज़ाई अजनास भी शहरियों की दस्तरद से बाहर होती जा रही हैं। बाज़ारों में अशियाए सरफ की मनमानी नरखों पर फ़रोख्त जारी है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देख। महंगाई का टॉप गियर जारी, कीमत आसमान छूने लगी। सब्जियां हो या ग़िज़ाई अजनास, मार्केट में सबके नर्ख हाई हो गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट एक तरफ रख कर अपने दाम लगा दिए। भिंडी की सरकारी कीमत 90 रुपए है, मगर ये आम बाजार में 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अदरक अपने सरकारी रेट 260 के बजाय 400 रुपए किलो बेची जा रही है। टमाटर 60 और प्याज 50 रुपए किलो है। मुर्गी खाना भी गरीब के लिए ख्वाब बन गया है। मुर्गी का गोश्त 280 रुपए किलो हो गया है। डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से ग़िज़ाई अजनास, दालें, तेल, घी और चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। चीनी होलसेल में 20 पैसे महंगी होकर 102 रुपए 40 पैसे और रिटेल में 111 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल में काबली चना 5 रुपए महंगा होकर 205 रुपए और काला चना 2 रुपए इजाफे से 124 रुपए फी किलो हो गया है। होलसेल में दाल माश 2 रुपए इजाफे से 247 और दाल चना 3 रुपए महंगी होकर 150 रुपए और रिटेल में 160 रुपए किलो हो गई। सफेद पोश आदमी वो तो मर गया। रही बात महंगाई की, तो महंगाई हर बंदा मीट नहीं कर पा रहा। अगर 2018 की बात की जाए तो उस वक्त घर का बजट बनाया जा सकता था। अगर आज बात करें तो घर का बजट सर्विस करने वाला बंदा नहीं बना सकता। तो इसलिए यह कि बुनियादी जो ज़रूरियात हैं खाने पीने की, वो आपकी सब्जियां हैं, आटा है, दाल है, चावल है, ये आम बंदे की पहुंच से बाहर है। पहले हम घर के लिए टीम लेता था, अभी तेल ही लेते। और ये तेल जो है ना, इसने हमारा तेल निकाल के रखा हुआ है। मसाले तकरीबन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना रेट। वो एक दिन का नहीं है रेट। एक दिन का रेट हो तो फिर तो बंदा बर्दाश्त कर ले। अभी मैं लाया हूँ 900 रुपए। बाजारों में मनमानी कीमतों पर अशिया जरूरियात की फरोख्त जारी है, मगर पूछने वाला कोई नहीं। जिला इंतजामिया ने मुनाफाखोरों को खुली छूट दे रखी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना माली के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी में रिहायशी प्लॉट्स के सनती इस्तेमाल के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में कमेटी की तश्कील दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं कि हिफाजती इक़दामात ना करने वाले कारखानों और फैक्ट्रीज़ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रज़ा खोड़ो, डायरेक्टर जनरल KDA आसिफ मेमन, म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, चीफ फायर ऑफिसर के KMC, लेबर डिपार्टमेंट के नुमाइंदों समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की।
سانحہ مہران ٹاؤن حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت پر بڑا الزام عائد کر دیا. کہتے ہیں رہائشی پلاٹ پر فیکٹری بنانے کی NOC مرتضیٰ وہاب نے جاری کی. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ مہران ٹاؤن میں فیکٹری کی آتش زدگی میں جاں بحق کاشف کے گھر گئے اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. میڈیا سے گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل ہوتا تو ایسے واقعات نہیں ہوتے. حکومت فوری طور پر 1 کروڑ روپے معاوضے جاری کرے اور سب مزدوروں کے لواحقین کے لیے ایک ملازمت کا بھی اعلان کرے. صوبائی حکومت سے کہتے ہیں فوری طور پہ ان کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے. ان کو 1 کروڑ روپے، کوئی جان کا بدلہ کچھ نہیں ہے. ان سب مزدوروں کو ان کے گھر میں ایک نوکری سندھ گورنمنٹ کو دینی چاہیے. ان سب مزدوروں کو اور جو زخمی ہیں ان کے گھروں میں ایک نوکری دینی چاہیے کہ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اس موقع پر جاں بحق کاشف کی والدہ نے کہا کہ آگ لگنے کا واقعہ سوچی سمجھی سازش تھی. ہمیں دھکے دے کر فیکٹری سے باہر نکال دیا گیا. لاشیں انصاف کی بھیک مانگ رہی ہے. سب کو بولا چیخ چیخ کے بچہ اوپر بھاگو، بچہ اوپر. تالا کھلا ہوا نہیں آنٹی، تالا کھلا ہوا نہیں ہے. دھواں اتنا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. 3 منٹ میں بچوں نے دم توڑ دیے. 3 منٹ میں. اس کا جوابدار کون ہے؟ کون ہے اس کا جوابدار؟ ان ماؤں کا جوابدار کون ہے کوئی انصاف دینے والا ان لاشوں کو؟ یہاں ساری کی ساری لاشیں انصاف کی بھیک مانگ رہی ہیں. کسی سے ہے کوئی انصاف دلوانے والا؟ PTI کے کارکنوں کی بڑی تعداد حلیم عادل شیخ کے ہمراہ تھی. انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کورنگی کے علاقے سانحہ مہران ٹاؤن میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. حافظ نعیم الرحمان نے لیاری کے علاقے عثمان آباد اور دھوبی گھاٹ کا دورہ کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی. کورنگی فیکٹری میں آتش زدگی کا مقدمہ مالکان سمیت دیگر کے خلاف درج کر لیا گیا. مقدمہ قتل باسبب کی دفاع کے تحت سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں 2 مالک، مینیجر، 2 سپروائزر اور چوکیدار نامزد کیے گئے ہیں. FIR کے مطابق فیکٹری میں ایمرجنسی صورتحال میں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. فیکٹری میں کوئی الارم سسٹم بھی موجود نہ تھا. واقعے میں ملوث ملزمان میں سے تاحال کوئی بھی گرفتار نہ ہو سکا. مہران ٹاؤن فیکٹری آتش زدگی نے صرف کئی گھروں کی چراغ گل کر دیا بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. دھوبی گھاٹ کے ایک خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے. تفصیلات تابش کفیلی کی اس رپورٹ میں. سانحہ مہران ٹاؤن فیکٹری. خوفناک آگ نے کئی ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے. ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھڑکتے شعلوں کی نظر ہو گئے. لیاری کے علاقے دھوبی گھاٹ میں جاں بحق مزدوروں کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ ہوا ہے. ورثہ اپنے پیاروں کے اچانک بچھڑنے پر غمزدہ ہیں. اب ہمارے بھائی صبح سے کام پہ گئے ہوئے تھے، اب وہ تو نوکری پہ چلے گئے. آپ بتاؤ ان کے لیے کون کچھ کیا کرے گا؟ وہ تو کمانے کے لیے سے گئے نا. اب انہیں کیا پتا تھا ہم صبح شام کو گھر آئیں گے ہی نہیں آئیں گے. خوفناک آگ نے نہ صرف محنت کشوں کی جانیں لیں بلکہ ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے کر دیے. غمزدہ خاندان یتیم بچوں کی کفالت اور مکان کے کرائے کے لیے فکر مند ہے. جو ان کے بچے ہیں ان کو مطلب ان کی پیدائش کے لیے جب تک وہ جوان ہوں، جب تک ان کا خرچہ بننا چاہیے، انہیں چھت ملنی چاہیے. جب جانوں میں تھا کہ ہاں واقعی میں سرکار ہے. یہ غم کی اس گھڑی میں مخیر حضرات متاثرین کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں. کینیڈین بزنس مین سید احمد نے بدقسمت خاندان سے تعزیت کی، مالی مدد کی اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا بھی اعلان کیا. ابھی ہم حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ہم ان کے بارے میں اور بھی معلومات کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ کیا ہیلپ ہم کر سکتے. بٹ 1 سال تک جو بھی ان کا کھانے پینے کا جو راشن کا خرچہ ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی پاکٹ سے دوں گا، اور جو بچے ان کے پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم ہم انشاءاللہ دلانے کی کوشش کریں گے. شہریوں کا کہنا ہے نجی سطح پر امداد اپنی جگہ، لیکن سرکاری سطح پر متاثرین کی داد رسائی کب ہوگی اور کون یقینی بنائے گا کہ فیکٹریوں میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل انتظامات ہوں. کیمرہ مین فرحان کے ساتھ تابش کفیلی، سٹی 21.
हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला सामने आया है। आवाम के मसाइल बरह रास्त सुनकर उनको हल किया जाएगा। अब लगेंगी खुली कचहरियाँ। आगाज़ होगा कराची से। एहसनाबाद में कल 12:30 बजे खुली कचहरी लगेगी। वज़ीर आला सिंध बरह रास्त मसाइल सुनेंगे और मौका पर ही हल करने के अहकामात जारी करेंगे। माहौलियात की आलूदगी दौरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है। तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस हवाले से परेशान हैं, लेकिन हम हैं कि इस बारे में हमें खबर ही नहीं। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन के रहायशी टाउन में सैकड़ों की तादाद में दरख्तों की बेदर्दी से कटाई जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बढ़ता आलमी दर्जा हरारत और माहौलियाती आलूदगी, पूरी दुनिया ने सब्ज इनकलाब के लिए सर जोड़ लिया, लेकिन कराची में कीमती और हरे भरे दरख्तों की बेदर्दी से कटाई जारी। पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया की जानिब से झाड़ियों की आड़ में कीमती और सरसब्ज दरख्तों को काटा जाने लगा। मामले पर मुलाजमीन ने भी बरहमी का इजहार किया और कहा ये सूखे की आड़ में हरे भरे दरख्तों को भी काट रहे हैं। किसी को बताया ही नहीं है और एक टेंडर दे दिया गया है जिसके तहत ये जो दरख्त हैं, जो भी हरे दरख्त हैं, उनको भी काटा जा रहा है और काट के यहाँ फेंक देते हैं। फिर उसके बाद ये जब सूख जाते हैं फिर उठा के ले जाते हैं और साथ साथ सूखे दरख्त भी ये लेके चले आते हैं। एक तरफ तो आप सूखे दरख्तों का टेंडर की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड पे जो है वो हरे दरख्त भी साथ काट के, तो आप एक एनवायरमेंटल जो एक सूरत हाल है उसको और जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। ये जो है एफटेबल ट्री जिनकी जो है नशो नमा में 40 साल लगते हैं, ये लम्हों में काट के इधर फेंकते हैं। पीछे ये अंबार लगे हुए हैं, ये जो ये जंगल है इसके पीछे जाएंगे तो आपको ये अंबार मिलेंगे। फिर उस माफिया के साथ मिलकर रात को या दिन में जो है ट्रकों पे ये लाद के जो है ये बेच देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ग्रीन पाकिस्तान और अर्बन फॉरेस्ट के मंसूबों के तहत सूबे समेत मुल्क भर में दरख्त लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दरख्तों की कटाई किसी बड़े जुर्म से कम नहीं। शहरी हलकों ने मामले पर हुकूमत से नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन शेर फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगरा ताज हनीफ मंजिल रोड कई माह से खस्ता हाली का शिकार है। पानी और सीवरेज की लाइन के लिए खोदी गई सड़क पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं ताबिश कफीली। आगरा ताज हनीफ मंजिल रोड पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार, बड़े बड़े गड्ढे और ट्रैफिक का हुजूम। हुक्काम सड़क खोद कर बनाना भूल गए। पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क पर जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहीं रक्शे और पथारे वालों ने भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इलाका मकीन कहते हैं उनके लिए पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। गड्ढे खोदे हुए, ना रोड बन रहे हैं यहाँ पे, ना काम हो रहा है। इस वक्त कुछ काम हो रहा है तो हमारी किस्मत है। हमारे पास पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सारी चीज़ों का मसला है। यहाँ पर एक तो नाजायज़ रिक्शों की लेने और दूसरे नाजायज़ दुकानदारों के जो ठिये बाहर निकले हुए, रोड की तंगी की वजह से मासूम बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ तजावुजात का भी खात्मा किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन साजिद अली के साथ आबिश कफीली, सिटी 21। KMC हेड ऑफिस के सामने लाइट हाउस मार्केट का नाला कचरे से भर चुका है। नाले की एक जानिब दीवार भी अभी तक तामीर नहीं करवाई जा सकी, जिसके बायस इलाका मकीनों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राना मालही की रिपोर्ट। कराची के छोटे बड़े नालों की सफाई और चौड़ाई का काम जारी है, लेकिन KMC हेड ऑफिस के सामने लाइट हाउस मार्केट नाला हुकाम की नजरों से ओझल है। नाले में कचरे के ढेर किसी को नजर नहीं आ रहे, ना ही नाले के अतराफ दीवार पे कोई तवज्जो दी जा रही है, जिससे कोई हादसा भी रोनमा हो सकता है। नाले की सफाई न होने से मार्केट में दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हो रहा है और इलाका मकीन भी सख्त परेशानी से दो चार हैं। तकरीबन ये 3 साल हो चुका है, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। आगे से बीमारियों से हम लोग परेशान हो गए हैं, मच्छर हैं यहाँ पे, बड़ी तकलीफ है, बदबू आ रही है। अब ये देखें सारे माल लेके बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे। इलाका मकीनों ने KMC इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नाले की सफाई कराई जाए और दीवार भी तामीर कराई जाए ताकि वो सुख का साथ ले सके। कैमरामैन एहसन अमीन, कैमरा राना माली, सिटी 21। सिटी कोर्ट में कायम डिस्ट्रिक्ट जनूबी की अदालत में फैमिली मीटिंग हॉल में सहूलियात की अदम मौजूदगी के बायस बच्चे और उनके वालिदैन सख्त परेशान हैं। कराची बार ने DG साउथ को ख़त लिख दिया है। आपको बताएं कि मसाइल को जल्द हल करने के हवाले से दरख्वास्त दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ जमाली।
बच्चों की अलहदगी के बाद बच्चों से मुलाकात के लिए सिटी कोर्ट में मुख्तस फैमिली मीटिंग हॉल खस्ता हाली से दो चार। माँ बाप के प्यार को तरसे बच्चे बड़े इंतजार के बाद खुशी खुशी यहाँ वालिदैन से मिलने आते हैं, मगर यहाँ उन्हें वो माहौल नहीं मिलता जिसमें ये खुशी के उन लम्हात को यादगार बना सकें। इस मीटिंग हॉल में बच्चों के लिए न खिलौने हैं न दीगर सहूलियात का बंदोबस्त किया गया है। मियाँ बीवी के अलहदगी के बाद अदालती हुक्म पर उनको 1 घंटे के लिए यहाँ बच्चों से मिलने दिया जाता है, लेकिन इस मीटिंग हॉल में सहूलियात के फुकदान से बच्चों के साथ वालिदैन भी परेशान हैं। बस बैठने की खाली जगह है, ना पानी की सहूलियत है, गर्मी है, पंखे नहीं है। लोग तो आते हैं अपने केसेस के सिलसिले में, तो यहाँ परेशान भी होते हैं, न वो पंखा, न पानी, न बिजली, न बैठने की सहूलत, फिर भी लोग परेशान है। क्या करें, टाइम तो उनको आना पड़ता है अपनी मुलाकात के लिए। कराची बार की जानिब से हाल में अदम सहूलियात से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साऊद को खत भी लिखा गया है। चेयरपर्सन सिविल कोड कमेटी कराची बार सुरिया खानजादा ने बच्चों और वालिदैन की परेशानी दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लिखे गए खत से आगाह किया। पानी का इशू था कि बच्चों के लिए पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, कुछ टॉयज वगैरह, यानी कुछ इन्वायरमेंट हम चाहते हैं कि ये बच्चों को हम वो घर वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कोर्ट में। तो कुछ मैंने जब ऑब्ज़र्व किया, आकर देखा यहाँ पर, तो बच्चों के लिए पानी की सहूलत नहीं थी, सीटिंग नहीं थी, फैंस ऑन नहीं थे, फ्लोर सीलिंग का कुछ प्रॉब्लम था। तो डीजे साहब को लेटर दिया और उन्होंने इंश्योर कराया है हमें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये तमाम प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। कराची बार के सदर नईम कुरैशी ने कहा कि कराची बार इस मसले पर संजीदा है। कोशिश है कि जल्द बच्चों और उनके वालिदैन को अच्छा माहौल फराहम करें। कोविड-19 का भी मसला है, पानी भी नहीं है, एयर कंडीशन वर्किंग में नहीं है, कुर्सियाँ टूटी फूटी हैं। इसके लिए हमने सेशन जज को मुतालबा किया है, उन्होंने श्योर कराया सेशन जज साहब ने कि मुतालबात फ़ौरन मंडे तक रिजॉल्व करेंगे। कराची बार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने तमाम मसाइल हल करने और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। बच्चों के वालिदैन, वकला, बल्कि कराची बार ने भी ये मुतालबा किया है कि इन हॉल से जुड़े तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि बच्चों में मनफी असरात भी ना पड़े और उनसे मिलने आने वाले वालिदैन को भी कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21। कराची में 4 साला बच्चे को माइंड से कंट्रोल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगा दिया गया। तफसीलात किफ़ायत अली की रिपोर्ट में। जदीद टेक्नोलॉजी माजूरों की मददगार बनने लगी। कराची में 4 साला बच्चे को कामयाबी से इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक हाथ बनाने वाले इदारे बायोनिक ने कम उम्र बच्चे को मसनूई हाथ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मोहम्मद की पिक्चर्स और वीडियोस देखी तो हमने कहा कि आपसे कराची मुलाकात की जाए। जब कराची में हमने मोहम्मद को देखा तो वो एक बहुत ही शरारती और खूबसूरत सा छोटा सा बच्चा था। जब हमने वो उसके प्रोस्थेटिक के लिए वर्किंग स्टार्ट की तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसके एक 4 साल के बच्चे के ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना आसान नहीं था, और वो भी ख़ास तौर पे तब जब उस बच्चे को उर्दू ही नहीं आती थी। वो बच्चा सिर्फ पश्तो बोल सकता था, तो हम उसके वालिद के थ्रू, ट्रांसलेटर के थ्रू वर्क करते थे। 4 सद्दा का रिहायशी 4 साला मोहम्मद दाएं हाथ से माजूर था। अब प्रोस्थेटिक आर्म के जरिए जिंदगी मामूल से गुजारने के काबिल हो गया है। बायोनिक कंपनी के हुक्काम का कहना है कि इससे कबल कम उम्र बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगाने का रिकॉर्ड बरतानिया और अमेरिका के पास था, जिसमें 8 साला बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगाया गया था। अब तक 100 से ज़ायद प्रोस्थेटिक आर्म लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे कम उम्र 4 साल का मोहम्मद है, जो अब अपने रोज़मर्रा के काम प्रोस्थेटिक आर्म से बआसानी कर सकेगा। किफ़ायत अली शाह, सिटी 21। कराची के शाहराहों पर बाउंसरी से मिली नगमों की धुनें बजाते स्ट्रीट फनकार का शिकवा है कि आज तक उन्हें कोई कदरदान नहीं मिला। अपडेट कर रहे हैं राहिल बेग अपनी इस रिपोर्ट में। यूँ तो आपने बहुत से फनकार देखे होंगे, मगर आज हम आपको एक ऐसे फनकार से मिला रहे हैं कि जिनका फन देखकर कोई भी महसूस हुए बगैर नहीं रह सकता। तो आइए जानते हैं। ये है 50 साला गुलाम मुस्तफ़ा बांसरी नवाज, जो अपने फन से फूड स्ट्रीट पर आने वालों को खूब महसूस करते हैं।
वतन अजीज की मोहब्बत से सरशार मिली नगमों की धुनें बजाकर सबको अपनी जानिब मतवज्जा कर लेते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 21।